जापानीज करोसी केस। देखो, जब जापानी करोसी केस में क्या था कि लोग लिटरली अपने डेस्क पे काम करते हुए मरे हैं। उन्होंने एक वीक में 120 घंटे से ज़्यादा काम किया है। तो आज जो हम बात करेंगे वो यही बात करेंगे कि जो हसल कल्चर है वो तुम्हारे माइंडसेट को कैसे डैमेज कर रहा है। लोगों को बस हसल दिखता है कि हसल करना है, हमें हसल करना है। लोगों को और कुछ नहीं दिख रहा है, सब काम कर रहे हैं 120 घंटे एक वीक में। अभी किसी कंपनी के सीईओ ने बोला था कि मैं चाहूँ तो छुट्टी ना दूँ संडे मंडे को। बट इंडिया में भी अब ऐसा हो गया है कि वर्क की वजह से लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं। जो तुम देखते होगे रील्स पे, अभी बीच में कुछ टाइम पहले ही एक रील आई थी जिसमें एक कोई इंडियन एम्प्लॉय थी जिसने अभी सुसाइड कर लिया था काम की ही वजह से, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर था। तो कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हैं जो बड़े-बड़े लोगों के साथ भी हुए हैं, केवल काम की वजह से। इलॉन मस्क के साथ भी हुआ था 2018 में। वो इतना ज़्यादा काम करने लगा था, इतना ज़्यादा काम करता था दिन भर कि उसकी मेंटल स्टेट डैमेज हो रही थी। उसके जो इन्वेस्टर थे और जितने भी उसके साथ कोवर्कर थे, वो सब उसको उसको इसलिए देखते थे कि उसके मेडिकल इश्यूज़ इतने आ रहे थे उसके, कि उसको खुद नहीं पता। वो सोता था, फैक्ट्री के फ्लोर पे सो जाता था, इतना काम कर रहा था। और लास्ट लास्ट में वो जाके ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। सिलिकॉन में भी एक तुम्हारा केस हुआ था 2021 और 2023 के बीच में। लोग ने लिटरली इतना काम करने लगे थे, वो लोग अर्निंग इतना कमा रहे थे, बहुत काम कर रहे थे और कमा भी रहे थे बहुत। पर उन लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ भूल गए, अपनी आइडेंटिफिकेशन ही भूल गए कि वो लोग हैं क्या, क्या नहीं है। तो इसकी वजह से लोगों ने जॉब छोड़ी है वहाँ पर। तो भाई बात यहाँ पर ये है कि अगर तुम हासिल करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ काम करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक वीक में 120 घंटे काम करो, 200 घंटे काम करो, या पूरा मतलब पूरा दिन 18-18 घंटे पढ़ो। ये नहीं है तुमको। पहला जो पॉइंट मैं बताऊंगा कि अगर तुम कोई भी हासिल कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि तुमको अपने आप को जो तुम आवर्स के हिसाब से मेजर करते हो ना, कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, मुझे इतना घंटा काम करना है, मैं इतने घंटे काम नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, मेरे को ये करना है वो करना है। तुम्हें मेजर्स जो तुम्हारे आवर्स पे हैं उस पे नहीं तुम्हें डिपेंड देना है, तुम्हें अपने आउटपुट्स देखने हैं कि तुम्हारे कितने आउटपुट्स कितने आ रहे हैं, कितने आवर में आ रहे हैं। तुम घंटे घंटे काम करोगे, आउटपुट कुछ नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा डैमेज होगा माइंडसेट। तो दूसरा पॉइंट है, तुम्हें एक स्ट्रेटेजी से काम करना है भाई। ये नहीं, जो स्ट्रेटेजी वो बनाओगे ना तुम, वो तुम्हारे 20 से 50% इंक्रीज करेगा तुम्हारे काम के लेवल को। तुमको एक प्लान के हिसाब से चलना है। ये नहीं कि तुम स्टार्ट किया तुमने कुछ भी, मतलब एक एक महीने तक तुम अपने अकेले ही काम कर रहे हो, घर में घुसे ही हो, पड़े हुए हो, तो इससे तुम्हारा बर्नआउट ही होगा, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही होगी वहाँ पर। तुम क्या ही बना पाओगे उसमें। तो तुमको कुछ भी अगर स्टार्ट करना है, पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी है तुम्हें कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है। उसके बाद तुम उस पे इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं कि बस स्टार्ट कर दिया मैंने, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, महीनों में 18-18 घंटे एक-एक दिन। इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम बर्नआउट ही होगे और कुछ नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आता है प्रोटेक्ट स्लीप। तुमको अपनी स्लीप को प्रोटेक्ट करना है। कम से कम तुम्हें 6 घंटे देने हैं यार सोने को। देखो, अगर तुम सो नहीं रहे हो प्रॉपर, तुम अपने बॉडी को उतना रेस्ट दे नहीं रहे हो, तो तुम्हारी मेमोरीज जो होती है ना ब्रेन की, वो डैमेज होती है। अगर तुम दे रहे हो प्रॉपर अपने आप को, एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल है तुम्हारा, चल रहा है बढ़िया, 5-6 घंटे 7 घंटे अगर तुम सो रहे हो, तो उससे क्या होता है ना कि तुम्हारी जो मेमोरी होती है ब्रेन की, वो 40% इंक्रीज हो जाती है। तुम्हारे फोकस जो होते हैं वो 30% इंक्रीज हो जाते हैं। तुम्हारी डिसीजन एक्यूरेसी जो होती है वो 60% इंक्रीज हो जाता है। तुम जब सो लोगे अच्छे से, तुम और अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे चीज़ें, ना कि तुमने कुछ भी बस करते जा रहे हो 24 घंटे। ऐसे नहीं होता ना, तुम्हें अपने बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई चौथा पॉइंट ये है कि रिप्लेस करो अपने हासिल माइंडसेट को एक सिस्टम माइंडसेट से। मतलब ये है कि जो तुम हासिल के लिए सोचते हो ना, कि मैं चौबीस हासिल करना है मेरे को, मैं काम करता रहूँगा लगातार। तुम एक साथ 4-5 चीज़ें कर रहे हो, 10 चीज़ें कर रहे हो, 20 चीज़ें कर रहे हो, तो ये हासिल नहीं है भाई। यहाँ पर तुम अपने क्रिएटिविटी, अपनी मेमोरी, अपने हेल्थ, अपनी बॉडी, हर चीज़ को तुम डैमेज कर रहे हो। यहाँ से तुमको आगे, अगर तुम कुछ कर भी लिया थोड़ा बहुत,
तो तुम्हारे इतने इश्यूज़ हो जाएँगे, तुम उसी में उलझे रह जाओगे हेल्थ को लेके। तो तुमको एक सिस्टम बना के काम करना है, ना कि कोई हसल का जो देख लेते हैं आजकल यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि इतने घंटे काम करो, मैं चाहूँ तो छुट्टी ना दूँ, संडे के दिन ये कर दूँ, वो कर दूँ। ये सब चीज़ें बकवास है, ठीक है? काम करो, अपने टर्म्स पे काम करो, जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारी बॉडी के लिए सही है, और एक सिस्टम के साथ काम करो। लास्ट पॉइंट ये है कि एक पर्पस लेके चलो। मतलब एक लाइन का पर्पस होता है जो कि मेरे को ये करना है, तो बस वही करना है। उसकी जगह तुम्हें उसमें 100 चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। लाइन वाइज चलो। एक पर्पस को अगर तुमने लिया है तो उसको एकदम प्रॉपर करते रहो लाइन वाइज। दूसरे को मत देखो कितनी आगे निकल गया तो उससे जल्दी निकल गया, या वो निकल गया, मेरे को एक साथ इतनी चीज़ें करूँगा तब मैं उसके बराबर जाऊँगा। ये सब मत करो। हसल में ज़रूरी नहीं है। हसल मतलब होता है भाई अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना, अब उससे सीखना। ये नहीं होता कि तुम 24 घंटे कोई काम करते जा रहे हो रिपीटिशन पे, बट उसका कोई आउटपुट नहीं है, तो वो हसल नहीं है। हसल का मतलब ये है कि तुम कुछ करो तो उसका कुछ आउटपुट निकले। अगर तुमने एक चीज़ की, ठीक है, उसका आउटपुट निकला तुम्हारा 10% एक दिन का, तो वो बढ़िया है। अगर तुमने 10 चीज़ की, अगर उसका आउटपुट 1% निकल रहा है तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुमने 10 चीज़ें की, आउटपुट 1% आया, इससे क्या मतलब है? तुमने एक ही चीज़ की, उसका आउटपुट 10% आया, तो तुम उस चीज़ में अच्छे होगे जल्दी, ना कि तुम 10 चीज़ में एक साथ अच्छे हो जाओगे। नहीं होगे ना। और असल मतलब ये नहीं कि तुम बस रगड़ते जा रहे हो, अपने आप को रगड़ते जा रहे हो। आज रियलिटी यही है भाई कि आज के टाइम ना सब रगड़ रहे हैं अपने आप को सोशल मीडिया की वजह से, देख देख के, कि हमको ये इसके वजह बनना है, ये करना है, वो करना है। अरे भाई, उसके साथ क्या था क्या नहीं था तेरे को पता है? नहीं पता ना। उसके पास कितनी प्रिविलेज होगी तेरे को पता है? नहीं पता ना। तेरे पास क्या है? तेरे पास नहीं है प्रिविलेज, तुझे अपना सेटअप करना पड़ेगा पहले। तो पहले एक सिस्टम अपना बना जिससे कि तू उसको फॉलो कर सकता है बढ़िया, ठीक। ये नहीं कि किसी का देख के उसने इतने दिन ऐसे किए वो किए तो नहीं होगा। एक पर्पस लेके चलो और प्रॉपर सिस्टम की उसमें लेके चलो, ना कि किसी का हसल देख के तुम अपने आप के साथ भी ऐसे ही करने लगो। तो जो हसल माइंडसेट जो फैल गया है ना पूरे उसमें, बहुत गंदा फैल गया है। रेस्ट दो अपने आप को, सोचने का टाइम दो। सोचो क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हो। लगातार लगे मत रहो, उसको एनालाइज भी करो कि कैसे हो रहा है, सही हो रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि बस घिसते जा रहे हो घिसते जा रहे हो। जैसे होता है ना, कपड़ा एक बार घिसो तो दाग छूट जाती है, दोबारा घिसो तो और अच्छे छूट जाती है, और तुम अगर उसको घिसते रहोगे तो वो कपड़ा फट जाएगा। तो वैसे ही हो तुम लोग भी, करते हो जो, कि तुम लोग अपने को घिसते आते हो, सोचते हो शार्प हो गए, शार्प नहीं होगे भाई, फटे जाओगे ज़्यादा घिसोगे तो घिसना कम करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।